रायबरेली में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने नामांकन किया है। इस दौरान एमएलसी पद के भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह ने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त रहते हुए कहा कि जीत भाजपा की ही होगी। यह पूछे जाने पर कि आप कांग्रेस से एमएलसी रहे हैं, इस बार आप भाजपा से नामांकन कर रहे हैं, तो कांग्रेस से कोई प्रत्याशी ही मैदान में नहीं, ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो कांग्रेस ही दे सकती है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी हूं, सबका सम्मान करता हूं और बदले में सम्मान पाता हूं। यहां से भाजपा जनता पार्टी को जीत मिलेगी, क्योंकि योगी जी पंचायत प्रतिनिधियों की मीटिंग कर उनके अधिकार बढ़ाए हैं। मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान मिलता रहे। रायबरेली से सदर नीरज चौरसिया की रिपोर्ट। सबसे पहले तो अपनी भारतीय जनता पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेशी नेतृत्व है, जनपदीय नेतृत्व है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा और हमारे ऊपर विश्वास किया। निश्चित तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी कसौटी पर खरा उतरूंगा और यह चुनाव हमारी रायबरेली जनपद में पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में की गई सेवाओं के ऊपर और मोदी जी, योगी जी की जो लोकप्रिय जन कल्याणकारी सरकार ने काम किया है, उसके ऊपर हम सब चुनाव मैदान में हैं। उम्मीद करते हैं कि 2/3 बहुमत से रायबरेली जनपद में सदस्य विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्योंकि मैं 2 बार कांग्रेस से चुनाव जीता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं 2018 में विधिक रूप से ज्वाइन करके और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी हूं, वर्तमान में कानूनी रूप से हूं। आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सूची में सदस्य विधान परिषद रायबरेली भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के रूप में हैं और आगे का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहा हूं और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि रायबरेली जनपद के बीच में जो पंचायत प्रतिनिधियों की मैंने बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो दलीय, जाति, कोई भी आधार पर मैंने कोई भेदभाव 12 वर्षों में नहीं किया है। कोई ऐसा प्रधान बीडीसी रायबरेली जनपद में पंचायत प्रतिनिधि नहीं है जिसकी चौखट पे दिनेश सिंह की सेवा के निशान ना हो। बिना किसी द्वेष के मैंने इस जनपद में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान किया है, सेवा की है, उनके क्षेत्रों का विकास किया है और उसके अतिरिक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, सब लोगों की इस देश में ऐसी ऐसी सेवाएं हैं, चाहे पार्टी में हों चाहे सरकार में हों, वो सेवाओं को आज गांव गली तक लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इनकी सेवाएं देश के लिए, प्रदेश के लिए उचित हैं और उस आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के आज रायबरेली में विधान परिषद के पद के लिए नामांकन मैंने दाखिल किया। सर ये